दोस्तों जरा सोचिए, आज से 5000 साल पहले जब दुनिया के ज्यादातर लोग घने जंगलों में रह रहे थे, तब इंडिया और पाकिस्तान की जमीन पर एक ऐसा शहर सांस ले रहा था जो आज के न्यूयॉर्क या लंदन से कम नहीं था। एक ऐसी जगह जहां ट्रैफिक रूल्स थे, जहां हर घर में प्राइवेट बाथरूम था और जहां की सड़कें इतनी परफेक्ट थीं कि लगता था किसी मशीन ने बनाई हो। हम बात कर रहे हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि वो लोग कितने एडवांस्ड थे। सवाल ये है कि अचानक एक दिन वो 50 लाख लोग गायब कहां हो गए। आज के इस वीडियो में हम खोद कर निकालेंगे उस मिट्टी के नीचे दबे एक ऐसे राज को जो आज भी हिस्टोरियंस की नींद उड़ाए हुए है। चलिए शुरू करते हैं द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ हड़प्पा। कहानी की शुरुआत होती है साल 1856 में, जब भारत पर अंग्रेजों का राज था। पंजाब, जो अब पाकिस्तान में है, वहां रेलवे लाइंस बिछाई जा रही थी। ब्रिटिश इंजीनियर्स को ट्रैक्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए पत्थरों की जरूरत थी। तभी उन्हें पास के एक टीले पर हजारों लाखों पकी हुई ईंटें दिखीं। उन्हें लगा, वाह, मुफ्त का बिल्डिंग मटेरियल मिल गया। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे वो पुरानी ईंटें उठाईं और रेलवे ट्रैक के नीचे बिछा दी। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, उन इंजीनियर्स ने अनजाने में दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन के एक बड़े हिस्से को बर्बाद कर दिया था। वो ईंटें किसी मामूली भट्टे की नहीं थीं, वो 4000 साल पुराने हड़प्पा शहर की फाउंडेशंस थीं। कई सालों बाद 1920 में जब आर्कियोलॉजिस्ट्स ने वहां सिस्टमैटिक खुदाई शुरू की, तब दुनिया हैरान रह गई। उन्होंने कहा, यह कोई छोटा मोटा गांव नहीं है, ये तो मेसोपोटामिया और इजिप्ट के बराबर की एक पूरी सिविलाइजेशन है। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, वो सुनकर आपको शर्म आ सकती है आज की मॉडर्न सिटीज के हालात पर। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के शहर ग्रिड सिस्टम पर बेस थे, मतलब सड़कें एक दूसरे को एग्जैक्ट 90 डिग्री एंगल पर काटती थीं। हवा चलती थी तो सड़कें अपने आप साफ हो जाती थीं। डिजाइन ही ऐसा था। लेकिन इनका असली मास्टरपीस था इनका ड्रेनेज सिस्टम। आज जब बारिश होती है तो हमारे बड़े बड़े शहरों में पानी भर जाता है, राइट? लेकिन आज से 4500 साल पहले हड़प्पा के इंजीनियर्स ने कवर्ड ड्रेन्स बनाए थे। हर घर से गंदा पानी पाइप्स के जरिए गली की मेन नाली में जाता था और वो नाली ढकी हुई होती थी ताकि बीमारी न फैले। सोचिए, पब्लिक हाइजीन और सैनिटेशन का कॉन्सेप्ट उन्होंने हजारों साल पहले ही डेवलप कर लिया था। वहां के घर भी कमाल के थे। हर घर में कोर्टयार्ड यानी आंगन होता था, अपना कुआं होता था और सबसे बड़ी बात, डस्टबिन्स। जी हां, सड़कों के किनारे कूड़ेदान मिले हैं, मतलब वो लोग सफाई और डिसिप्लिन के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट थे। लेकिन दोस्तों, इन सड़कों पर चलने वाले लोग थे कौन? देखिए, पुरानी दुनिया में जैसे इजिप्ट में बड़े बड़े पिरामिड्स मिले किंग्स के लिए, या मेसोपोटामिया में बड़े महल मिले, लेकिन हड़प्पा में कोई बड़ा महल नहीं मिला, कोई शाही मकबरा नहीं मिला। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? हिस्टोरियंस मानते हैं कि शायद हड़प्पा में कोई राजा या गुलाम वाला सिस्टम नहीं था। शायद वहां एक डेमोक्रेटिक सिस्टम था, जहां व्यापारी यानी ट्रेडर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव लोग मिलकर फैसले लेते थे। वहां से हमें द ग्रेट बाथ मिला है, एक ह्यूज स्विमिंग पूल जैसा स्ट्रक्चर। ये दिखाता है कि उनके लिए कम्युनिटी गैदरिंग और सोशल यूनिटी सबसे ऊपर थी। वो लोग पब्लिक इवेंट्स के लिए इकट्ठा होते थे और हाँ, वो लोग क्रिएटिविटी एंजॉय करना जानते थे। हमें वहां से हजारों खिलौने मिले हैं, मिट्टी की गाड़ियां, सीटी बजाने वाले पंछी। मतलब साफ है, वो एक पीसफुल और खुशहाल सोसाइटी थी। अब आते हैं उस राज पर जो आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। हमें वहां से हजारों सील्स या मोहरें मिली है। इन पर एक जानवर बना है, द यूनिकॉर्न, एक सींग वाला बैल। ये क्या था? शायद ये उनका स्टेट एम्ब्लेम था या उनकी करेंसी का लोगो, जैसे आज हर देश का अपना एक निशान होता है। इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ भी है, द इंडस स्क्रिप्ट।
दुनिया भर के सुपर कंप्यूटर्स, बड़े बड़े लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट्स हार मान चुके हैं। 400 से ज्यादा अलग अलग साइंस हैं, लेकिन आज तक हम ये नहीं पढ़ पाए कि वो क्या लिखते थे। जिस दिन ये स्क्रिप्ट डिकोड हो गई, उस दिन इंडियन हिस्ट्री की पूरी किताब दोबारा लिखनी पड़ेगी। शायद हमें पता चलेगा कि उनके ट्रेडिंग पार्टनर्स कौन थे और उनके लीडर्स के नाम क्या थे। तो फिर सवाल वही आता है, इतनी एडवांस सिविलाइजेशन खत्म कैसे हो गई? क्या कोई जंग हुई थी? नई रिसर्च कहती है नहीं, उनका दुश्मन कोई इंसान नहीं बल्कि क्लाइमेट चेंज था। जिस सरस्वती नदी और सिंधु नदी के किनारे ये लोग बेस्ड थे, वो नदियां सूखने लगी थीं, मॉनसून पैटर्न चेंज हो गया था। सोचिए उस मंजर को, एक हंसता खेलता शहर, पानी खत्म हो रहा है, फसल सूख रही हैं, ट्रेड रूट्स बंद हो गए हैं, लोग अपने पूर्वजों के बनाए घर छोड़कर जाने को मजबूर हो गए। वो लोग धीरे धीरे गैंजेटिक प्लेन्स की तरफ बढ़ गए और नई जगह बस गए। वो शहर जो कभी इंटरनेशनल ट्रेड का हब था, वो धीरे धीरे मिट्टी के नीचे दफन हो गया। हड़प्पा खत्म जरूर हुआ, लेकिन मरा नहीं। दोस्तों, गौर से देखिए अपने आसपास। जिस तरह आज भी हमारे गांव में बैलगाड़ी चलती है, जिस तरह हमारे यहाँ खेती करने के तरीके हैं या मिट्टी के बर्तन बनाने की कला है, ये सब हमें हड़प्पा से ही विरासत में मिला है। हम उन्हीं की औलादे हैं। उनकी टेक्नोलॉजी और लाइफस्टाइल हमारे कल्चर में घुल मिल गई। तो अगली बार जब आप किसी वेल प्लान्ड सिटी या सफाई के नियम को देखें, तो याद कीजिएगा कि 5000 साल पहले हमारे पूर्वजों ने दुनिया को सिखाया था कि सिविलाइजेशन कैसे बनाई जाती है। उम्मीद है आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और HC प्रोडक्शन को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसी ही अनसुनी कहानियां आप तक लाते रहें।